शरणं हरे 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 शरणं। हरि शरणम। न तो मां शक्यसे द्रष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान ने श्री अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, इस चर्म चक्षु से तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो सकते हो, दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तुम मुझे दर्शन करो, मेरे ऐश्वर्य योग को दर्शन करो। अब संजय कह रहे हैं, एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कह रहे कि एवं मुक्त्वा, इस प्रकार से कहने के बाद और भगवान दिव्य चक्षु देने के बाद अर्जुन को, देखिए यहाँ विशेष बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया और अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप को, विराट रूप को दर्शन में समर्थ हुए। इन बातों को संजय कैसे कैसे उनको देखने को मिल गया? संजय को बोले, संजय को श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने दिव्य दृष्टि दिया था। युद्ध के प्रारंभ में वेदव्यास जी महाराज जी के संजय भी प्रिय थे और धृतराष्ट्र अतिशय प्रिय थे वेदव्यास जी को। तो युद्ध की बात जब पक्की हो गई तो व्यास जी महाराज गए धृतराष्ट्र के पास और बोले, तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं तुम्हें चक्षु दे सकता हूं, तुम युद्ध को देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जिन बच्चों को जन्मते हुए हमने नहीं देखा, खेलते हुए नहीं देखा, उनके बाल्यावस्था को नहीं देखा, वो मरेंगे, अब उनके लाश को क्या देखूंगा? इसलिए युद्ध देखने की तो मेरे मन में इच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध के संबंध में सुनने की इच्छा है। देखने की मेरे भीतर इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा है। तो वेदव्यास जी महाराज जी ने कहा कि ठीक है, संजय को हम दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य चक्षु, और जिससे कि ये वहाँ की सारी घटनाएं सुना सकता है आपको, जब जो देखना चाहे उसको देख सकता है, किस महारथी के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है यह बात भी जान सकता है। इसीलिए संजय को वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि दिया था। उस दृष्टि से संजय देख रहे हैं। बोले, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। भगवान का संबोधन है महायोगेश्वर। योगेश्वरों में भी जो महान है, ऐसे भगवान श्री हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। पार्थाय, पार्थ के लिए परमम ऐश्वर्यम रूपम, ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, परम ऐश्वर्यमय रूप का वेदव्यास जी ने दर्शन, भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को। क्रमशः देखिए, भगवान की जहां अर्जुन की दृष्टि पड़ गई भगवान के श्रीअंग में, वहीं पर उनको दिखाई दिया। तो क्रमशः द्विभुज, उससे चतुर्भुज, सहस्त्रभुज, फिर विराट रूप, क्रम ये चलेगा इसमें। चतुर्भुज रूप का पहले वर्णन करते, कैसे कैसे रूप देखा। अनेक वक्त्र नयन
मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। उस रूप में अनेक वक्त्र थे, वक्त्र माने मुख, और अनेक नयन, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन था, माने जो पहले कभी अर्जुन ने देखा नहीं था ऐसा। अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणों से वह रूप सुशोभित था। दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक उद्यतायुधम, वह दिव्य था रूप। और अनेक उद्यतायुधम का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र लिए हुए और अस्त्र शस्त्र उठाए हुए, उद्यत, उद्यतायुधम वह रूप था। दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपित लेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। बोलिए, देव रूप था। अनेक दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल्य माने मालाएं और अंबर माने वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र और दिव्य मालाएं सुशोभित हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंधों से अनुलेपन था वह भगवान का सुंदर स्वरूप। सर्वाश्चर्यमयम, संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त था। और सर्वतो देवम अनंतम विश्वतो मुखम, भगवान का वह देव रूप था। देव रूप समझते हैं, चतुर्भुज रूप। और विश्वतो मुखम, चारों ओर मुख वाला था। और उसमें क्या था कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। संजय कह रहे हैं कि दिव्य आकाश में अगर सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, जैसे हमारे एक सूर्य उदय होते तो प्रकाश फैल जाता है, अब अनुमान भी नहीं कर पा रहे, अगर सैकड़ों सूर्य युगपत उत्थिता, युगपत माने एक ही साथ प्रकट हो जाए आकाश में, तो उनकी जो शोभा होती है, कांति होती है, चमक होता है। यदि भा सदृशी सास्याद भासस्तस्य महात्मनः, तस्य महात्मनः भासः, उस महात्मा भगवान के उस आभा के यदि भा सदृशी सास्यात, हो सकता है वो समान ही हो जाए। समान हो जाए ऐसा नहीं कहते, संभव है कि समान हो जाए, उनके कांति के समान। भाई जिस चीज का हम कोई उपमान नहीं दे पाते हैं तो क्या कहते हैं, हो सकता है इसको खड़ा करे तो कुछ हो जाए। तो यदि भा सदृशी सास्यात भाष्य भासः, उनके प्रकाश के समान हो सकता है एक साथ आकाश में सैकड़ों सूर्य उदित हो जाए, तो संभव हो कि उनके प्रकाश के समान दिखाई दे। कहते हैं कि तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं पविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम, एकस्थम अर्थात भगवान के श्रीअंग के किसी एक ही स्थान पर। तो आप कहेंगे किस स्थान पर दर्शन किया? बोले पहली बार जहां दृष्टि पड़ गई वहीं पर दर्शन किया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मेरे किसी एक अंग में सारे जगत को समेट करके मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। अथवा बहुनई तेन किंग्या तेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो एक अंश में सारा संसार है, तो वही भगवान ने दर्शन कराया कि तत्रैकस्थम, तत्र माने भगवान के उस दिव्य श्रीअंग के किसी एक स्थान पर जगत कृत्स्नम, कृत्स्नम जगत माने संपूर्ण जगत को प्रविभक्तम अनेकधा, जो अनेकधा अनेक रूपों से जो विभक्त था, और अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तदा पांडव
देवदेवस्य शरीरे अपश्यत, देवदेव भगवान के शरीर में देखा अर्जुन ने। उसके बाद अर्जुन विस्मयाविष्ट हो गए। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। कहते उसके बाद ततः स विस्मयाविष्ट, स अर्जुन विस्मयाविष्ट हो गए और हृष्ट रोमा, उनके सारे रोमांच हो आया शरीर में। हृष्ट रोमा धनंजय, धनंजय अर्जुन विस्मयाविष्ट हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रणम्य शिरसा देवम, शिरसा देवम प्रणम्य, मस्तक से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृतांजलि, हाथ जोड़ करके अभासत, कहना शुरू किया। अब अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान के विराट रूप में तो सब कुछ है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, लेकिन जिस भक्त के लिए जितनी आवश्यकता है भगवान उसी को खोल देते। जैसे यशोदा मैया को भी भगवान ने दर्शन कराया था। जब मैया बोली कि मुंह खोल, मिट्टी है, मिट्टी खाए हो, तब कन्हैया बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया छड़ी लेकर के बोली है मुंह खोल के देखा। तो भगवान जैसे ही मुंह खोलते हैं, यशोदा मैया को जो चाहिए छवि उसको भगवान ने दिखाया। नहीं, वो दिखाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान के मुख के भीतर ये दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड है और उसके भीतर एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष में एक ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में एक नंदगांव है, नंदगांव में नंद घर है, नंद घर के भीतर लाला ठाड़े हैं और मैया छड़ी लेकर के उनको धमका रहे हैं मुंह खोलो। ये कन्हैया के मुख में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैया को उसी रूप को दर्शन कराना था। यशोदा मैया को ये थोड़ी रूप दिखाई दिए। ये जो अर्जुन को जो विश्व रूप दिखा, यशोदा मैया को ऐसा नहीं दिखा ना। भगवान ने एक बार कुरु सभा में जब शांति दूत बन करके गए थे, उस सभा में भी एक बार विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो विश्व रूप इस प्रकार का नहीं था, अर्जुन का जैसा नहीं था। वो खाली उनको चकित कर देना था, तो थोड़ा सा वह झलक दिखा दी, सारे के सारे अभिभूत हो गए, चकित हो गए। और एक दो जगह आती है किसी को भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, तो वो विश्व रूप जिसको जहां तक आवश्यकता है उसको वही रूप दिखा देते हैं। ऐसे भगवान के श्रीअंग में तो सब कुछ है। तो यहां अर्जुन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अर्जुन के मन में ये संदेह है क्या होगा, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। तो अर्जुन को जो जो आवश्यकता है भगवान क्रमशः वो दिखा रहे। तो पहले दिव्य रूप दिखा रहे, चतुर्भुज वाले रूप दिखा रहे, शंख चक्र गदा पद्म वाले। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अभी भगवान का सौम्य देव रूप देख रहे हैं। बोले कि हे देव, तव देहे
तब देव देहे ना, बोले हे देव संबोधन में, तब देहे आपके श्रीअंग में, देवान पश्यामि मैं उन देवताओं को देखता हूं। पहले देवलोक का चल रहा है। देवान पश्यामि सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान, और संपूर्ण भूत प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को देख रहा हूं, विशेष संघों। ब्रह्मांडम मैं देख रहा हूं, ब्रह्मा को देख रहा हूं। ब्रह्मा जी कैसे हैं कि कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमलासनस्थ, कमलासन में विराजमान ब्रह्मा जी को दर्शन कर रहा हूं। और ईशम, ईशम का अर्थ होता है यहाँ कि महादेव को देख रहा हूं, भगवान शंकर जी को दर्शन कर रहा हूं। और ऋषिंश्च सर्वान उरगांश्च दिव्यान, समस्त ऋषियों को देख रहा हूं। और उरगान समस्त दिव्य दिव्य नागों को, सर्पों को देख रहा हूं आपके देह में। समझ में आ गया? तो बहुत कठिन नहीं है। पश्यामी मैं देख रहा हूं, तव देहे हे देव तव देहे पश्यामी। किन किन को देख रहे हैं देह में? तो बोले देवान पश्यामी, भूत विशेष सर्वान देवान पश्यामी, समस्त देवताओं को देखता हूं, तथा भूत विशेष संघान प्राणियों के विविध समुदायों को देखता हूं। कमलासनस्थ ब्रह्मा जी को देख रहा हूं, और महादेव जी को देख रहा हूं। और मृषिंश्च सर्वान उरगांश दिव्यान, समस्त ऋषियों को देख रहा हूं, और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अब आगे से आगे अर्जुन वर्णन करते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। जय श्री राधे श्याम।